मेरे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज है और कुछ बैड न्यूज भी। बैड न्यूज ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2023 की स्टार्टिंग तक यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है। एंड जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, उन्होंने अभी अपनी रिसेंट इंटरव्यू में नॉर्मल पब्लिक को ये वार्न किया है कि वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे ध्यान देके सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करे, बिकॉज उनके हिसाब से यूएस की इकोनॉमी को आगे चल के कुछ टफ टाइम देखना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ गुड न्यूज ये है कि एज एन इंडियन आपके लिए एक बेस्ट मौका हो सकता है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सौरभ मुखर्जी, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट बुक कॉफी के इन्वेस्टिंग के राइटर, मार्सलेस फंड के फाउंडर और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है, उन्होंने भी अपनी रिसेंट रिपोर्ट में ये बोला कि 2023 में इंडिया में और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट और भी नए हाई को टच करेंगे। और मैं उनकी इस बात से इसलिए भी एग्री करता हूँ बिकॉज आज के टाइम जहां ओवरऑल वर्ल्ड की डेवलप्ड मार्केट्स लाइक यूएस, यूके, यूरोप रिसेशन में जा चुके हैं, वहीं पर इन सारी इकोनॉमीज में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है टू इन्वेस्ट देयर मनी। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो, और इवन इफ यू आर अ बिगिनर, कैसे आप सिंपल सी एक इंडेक्स फंड की स्ट्रेटजी को फॉलो करके मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। वैसे तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडेक्स फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिनमें आप एक काफी कम प्राइस में इन्वेस्ट करके उस कंट्री की टॉप कंपनीज में शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब मान के चलते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपीज है और आपने प्लान किया है कि आप एक अपार्टमेंट बाय करोगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और आपने जिस बिल्डिंग में उस अपार्टमेंट को प्लान किया है उसमें टोटल 50 अपार्टमेंट्स है। अब मान के चलते हैं जिस अपार्टमेंट को आपने बाय किया वो आने वाले 2 से 3 साल तक ना ही आगे सेल होता है और ना ही उस पर कोई रेंट पे आता है, तो इस केस में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। बट कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि उस 1 करोड़ रुपए के बदले आप बाकी सारी 50 की 50 अपार्टमेंट्स में एक प्रॉपर हिस्सेदारी ले सकते हो ऑफ 2%, और इस केस में अगर कोई भी अपार्टमेंट सेल होता है या फिर उस पर कोई रेंट पे आता है तो आपको उसके प्रॉफिट का 2% मिलेगा। अब इस केस में आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है, बिकॉज अगर आपको 2 से 3 अपार्टमेंट सेल या रेंट नहीं भी हुए तो बाकी के अपार्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलेगा उससे आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो पॉजिटिव में रहेगा। सो यही सेम चीज होती है इंडेक्स फंड में, जहां पर आपको अपार्टमेंट के बदले स्टॉक्स होते हैं और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको सारे स्टॉक्स में एक प्रॉपर हिस्सेदारी मिल जाती है। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग से आप स्टॉक मार्केट में 99% इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। और शायद आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एक एवरेज इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में केवल 4 से 5% रिटर्न ही मिलता है पर एनम, और यही इन्वेस्टर अगर एक सिंपल इंडेक्स फंड में अपना पैसा डाले तो 10 साल की इन्वेस्टमेंट पे उसको पर एनम के बेसिस पे 14 से 15% तक रिटर्न मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। और इनके लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस या किसी ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के टाइम हर तरीके के स्टॉक के लिए अलग अलग टाइप के फंड्स अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉप 4 फंड्स के बारे में जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं, और हम इन फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये सिलेक्ट कर पाए कि कौन सा फंड आपके लिए ठीक होगा। हमारा 4th नंबर पर जो फंड आता है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रुप। हमारा ये फंड एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यानी कि इस फंड में वही सारी कंपनीज हैं जो आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलती हैं, और ये फंड निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस देता है। इस फंड को चलते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और लास्ट 5 सालों में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 16.5% के पर एनम रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक काफी अच्छे रिटर्न्स है। इस फंड में आप केवल 105 रुपए से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, और इस फंड की बेस्ट बात यह है कि इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.17% है, यानी कि आपको अपने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे केवल 1.75 रुपीज ही देना पड़ेगा एज ए एक्सपेंस चार्ज। अगर हम बात करें इस फंड के कॉन्स की, तो इसमें कॉन्स के मामले में यही एक चीज है कि ये फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 के हिसाब से ही चलता है, तो जैसे कि यार निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और मान के चलते हैं अगले 2 से 3 महीने में अगर निफ्टी 50 ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करता है तो उसी हिसाब से इस फंड का भी परफॉर्मेंस होगा। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट एंड सेफ रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। एंड अब हम आते हैं अपने ऐसे इन्वेस्टर्स पे जो थोड़ा रिटर्न्स हायर साइड पे चाहते हैं और उसके लिए वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लेने को भी तैयार है। सो ऐसे के इन्वेस्टर्स के लिए हम अपने 3rd फंड पे आते हैं जिसका नाम है क्वांट्स लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। सो अनलाइक इंडेक्स फंड जिसमें आपकी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, इन टाइप ऑफ फंड्स में आपकी इंडिया की टॉप 200 लार्ज कैप और ऐसी मिड कैप कंपनीज जो इन लार्ज कैप कंपनीज को बराबर की टक्कर दे रही है उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मिड कैप कंपनीज एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ज्यादा रिस्क तो होता है, बट ये रिटर्न्स के मामले में भी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा बेटर रिटर्न्स देती है। इस फंड को चलते हुए 10 इयर्स हो चुके हैं
और लास्ट 10 सालों में इस फंड ने लगभग 20% पर एनम के रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि अगेन काफी अच्छे रिटर्न्स है। इस फंड की एक बेस्ट बात यह है कि अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ इसने दूसरे लार्ज कैप और मिड कैप फंड के कंपैरिजन में अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड की है। यानी कि जब भी मार्केट्स फॉल हुए हैं तो इस फंड ने दूसरे फंड के कंपैरिजन में कम फॉल विटनेस दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इनकी अगली बेस्ट बात यह है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है इनकी कैटेगरी के दूसरे फंड से सबसे ज्यादा कम है, जो कि अराउंड 0.56% का, और इसमें एग्जिट लोड भी 0 है। और इन फंड में आप केवल 1000 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम इस फंड के कॉन्स के बारे में बात करें तो दूसरे फंड के कंपैरिजन में मुझे इसमें कोई भी कमी नजर नहीं आती, और फर्दर आप खुद की भी एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी ऑफ फंड्स पे। इन फंड्स पे आपको रिस्क एक हायर साइड पे मिलेगा, और इसके साथ ही रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इन फंड्स को मैंने टॉप 2 पोजीशंस पे क्यों रखा है। सो जैसा कि आपको पता है आज के टाइम निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 जहां पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, वो आज अपने 18,600 के लेवल के अराउंड है। पर दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखो तो वो आज भी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग 15% डाउन है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी स्मॉल कैप फंड में काफी कम इन्वेस्टमेंट आई है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लार्ज कैप फंड, जिससे स्मॉल कैप फंड में रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट को ग्रो होने के लिए उस कंट्री के जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनका ग्रो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो विद दिस हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर पे फंड पे, जिसका नाम है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो एज द नेम सजेस्ट, अनलाइक आवर अदर 2 फंड्स जिसमें इंडेक्स फंड में आपको केवल लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होती है एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप में आपकी केवल लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है, इस फंड में आपकी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि स्मॉल कैप कंपनीज इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा रिस्की होती हैं, और इसके साथ ही इनमें रिटर्न्स भी इन दोनों कैटेगरी से कंपैरिजन में ज्यादा हायर साइड पे होता है। इस फंड को चलते हुए भी लगभग 7 साल हो चुके हैं, और इस फंड ने भी अपने आप को एक लॉन्ग टर्म में प्रूव किया है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो लास्ट 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 22% पर एनम के रिटर्न्स दिए, जो कि अगेन एक काफी अच्छे रिटर्न्स है। अगर हम बात करें इस फंड की बेस्ट पार्ट की तो इस फंड में बेस्ट पार्ट ये है कि इसी सेम कैटेगरी के दूसरे फंड के कंपैरिजन में इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है, जो कि अराउंड 0.31% का। एंड इस फंड में भी आप सिर्फ 1000 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस फंड के कॉन्स के बारे में बात करें तो पहला कॉन ये है कि इस फंड में अगर आप 90 दिन से पहले अपना पैसा विड्रॉ करोगे तो उस केस में आपको 0.5% की पेनल्टी चार्ज होगी। और सेकंड कॉन ये है कि इसी सेम कैटेगरी के फंड्स ने इस फंड के कंपैरिजन में 4 से 5% ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट इस फंड ने उन फंड के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की है, और साथ में इसका एक्सपेंस रेशियो भी उनके कंपैरिजन में कम है। तो अगर आपके लिए सेफ्टी और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मायने नहीं रखते तो आप एक दूसरे फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो हमारे अगले फंड पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस लाइक बटन को प्लीज फंड कर दीजिए और हमारे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम आते हैं अपने अगले कैटेगरी ऑफ फंड पे। हमारा अगला फंड एक प्योर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, और अनलाइक आवर फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आपका पूरा पैसा एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, इस पर्टिकुलर फंड में आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ फंड में ही इन्वेस्ट होता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसमें भी रिस्क एक बहुत ही ज्यादा हायर साइड पे आ जाता है। सो इस फंड में प्लीज वही लोग इन्वेस्ट करिएगा जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स का हो। एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस फंड के केस में आपको एक एक्सेप्शन भी बताऊंगा जो आपके काफी काम आ सकता है। सो हमारे फर्स्ट फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 सालों में 38% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जो कि अगेन काफी फिनोमिनल रिटर्न्स हैं। और इस फंड को चलते हुए भी लगभग 10 साल हो चुके हैं, यानी कि ये अपने आप को एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रूव कर चुका है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी जरूरी हो जाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.62% का, और अगर आप इस फंड में अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको 1% की पेनल्टी चार्ज होगी, और ये पेनल्टी आपको सेम मिलेगी बाकी सारे स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेप्शन केस पे, जो कि इसी कैटेगरी में एक और फंड है जिसका नाम है कैनरा रैबिको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड क्वांट के कंपैरिजन में एक नया फंड है, और इसको चलते हुए 3 साल 10 महीने हुए हैं, और रिटर्न्स के मामले में भी लास्ट 3 इयर्स में इसने क्वांट्स को बीट नहीं किया। बट फिर भी इसको सिलेक्ट करने का एक रीजन ये है कि अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करोगे क्वांट से, तो जहां पर क्वांट्स का एक्सपेंस रेशियो था 0.62%, वहीं पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.39%। और दूसरी तरफ अगर आप स्टेबिलिटी को देखो तो क्वांट से कंपैरिजन में इस फंड में आपको स्टेबिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी। बट अगेन ये बात यहां पर भी आ जाती है कि इस फंड को चलते हुए भी ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है,
इसलिए इसको लंबे टाइम तक अपने आप को प्रूव करना जरूरी है। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कम एक्सपेंस रेशियो वाला एक स्टेबल फंड ज्यादा जरूरी रहेगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देके एक लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स वाला फंड। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज के होते हुए भी स्टॉक मार्केट का एक कौन सा डार्क साइड है जिसकी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपना यहाँ पर वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।